बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए रात को बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी खबरें आई सऊदी अरब से। आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक दौरा किया और इस दौरे के हवाले से ज़ाहिरन ये लग रहा था कि इमरान खान वहाँ पे कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और कॉन्फ्रेंस के अलावा उन्होंने कुछ मुलाकातें की, जहाँ पे जॉन कैरी के साथ मुलाकात थी और कतर के लोग या दीगर जितने लोग थे उनके साथ उनकी मुलाकात, बहरीन के जो लोग थे उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई। तो प्राइम मिनिस्टर उसके बाद वापस आ गए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जैसे ही वापस आए हैं तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और यूं लगता है कि अब सऊदी अरब को या मोहम्मद बिन सलमान को एक बार फिर इमरान खान और पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई है। और पाकिस्तान को भी ज़ाहिरी बात है उनकी ज़रूरत है, इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त थोड़ा मुआशी दबाव के अंदर है। इस चीज़ को लेके सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नया तोहफा दिया है। मैं मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको। दूसरा ये है कि इस बार जो है IMF और अमेरिका ने पाकिस्तान को जो घेरने की कोशिश की है, पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने दोस्तों के ज़रिए उस कोशिश को नाकाम बना दिया है। और इसके अलावा उस चीज़ का आज फौरी तौर पे पाकिस्तान के अंदर क्या असर देखा गया है, पाकिस्तान की मैशत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है और इमरान खान ने जो शुक्रिया अदा करके क्या अल्फाज उनके लिए अदा किए हैं। और अब इस सारी सिचुएशन के दौरान जो IMF की डील है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के साथ डील्स करना चाहते हैं, अगर आपके पास IMF का अप्रूवल हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए आसानी हो जाती है। तो उस चीज़ को लेके भी शौकत तरीन जो हैं वो इमरान खान के साथ मौजूद थे। आपने वो तस्वीर देखी थी जिसमें वो मैच देख रहे थे इमरान खान के साथ। तो उन्होंने भी आज एक IMF के हवाले से बड़ा दावा किया है। ये मैं मुकम्मल तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ भी बर वक्त आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी इस तरह से है कि पाकिस्तान जब भी मुश्किल के अंदर होता है तो सऊदी अरब ने हर बार हमारी मदद की है। आपको याद होगा सन 2018 के अंदर पाकिस्तान एक बार फिर फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर था, हमारे ऊपर जो अदायगियाँ थी उनका दबाव बहुत ज़्यादा था और इस दौरान जो मोहम्मद बिन सलमान हैं वो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आते हैं और उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर जो हैं वो कैश की मद में दिए जो पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करवाए गए और 3 अरब डॉलर का उन्होंने जो है वो तेल हमें उधार फराहम किया था। उससे हमें बहुत आसानी हुई थी, बहुत मदद हुई थी। अब एक बार फिर जो है इमरान खान सऊदी अरब गए, उन्होंने 2 दिन वहाँ पे मसरूफ़ गुजारे। ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने उनको खुद इन्वाइट किया था और इस हवाले से उनकी वहाँ से मोहम्मद बिन सलमान के साथ 1-on-1 मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात के हवाले से जो है वो फिर पाकिस्तान का जो काम है वो बन गया है। मामला इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन हैं और पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी ख़जाना हैं उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की IMF वालों के साथ, उनके साथ मुज़ाकरात हुए, लेकिन IMF जो है वो मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है। आपको लग ये रहा होगा कि शायद ये IMF का मामला है, लेकिन ये इतना सादा मामला नहीं है। बुनियादी तौर पे इसके अंदर एक सियासत भी इन्वॉल्व है और वो सियासत है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका जो है वो FATF के ज़रिए या IMF के ज़रिए दुनिया की जो मुख्तलिफ ममालिक हैं या मुख्तलिफ ताकतें हैं उनको अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी उन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनाई है। अब पाकिस्तान को इसका एहसास हो गया था कि जो IMF है वो ये काम नहीं होने देगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो नहीं चाह रहा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने चीनी दोस्तों के ज़रिए भी राब्ते में था और सऊदी अरब के साथ भी हमारे कुछ मामला चल रहे थे। तो शौकत तरीन वो दौरा अधूरा छोड़ के वहाँ से सऊदी अरब आ गए जहाँ पे इमरान खान मौजूद थे और उनकी सऊदियों के साथ मुलाकात थी। अब ये मालूम नहीं था कि यहाँ पे भी कुछ मुज़ाकरात होने हैं। तो इस दौरान उन्होंने जो मदद की है मैं आपको बता देता हूँ कि 3 अरब डॉलर जो हैं इस बार भी बिल्कुल सन 2018 की तरह वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर रखवाएंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के रिज़र्व्स हैं वो स्टेबल हो जाएंगे और इसके अलावा 1.2 बिलियन डॉलर जो हैं उसका पाकिस्तान को जो है वो तेल फराहम किया जाएगा मौखर अदायगियों के ऊपर, उधार तेल जिसको आप कह सकते हैं, यानी 15 करोड़ डॉलर का हर महीने तेल हमें सऊदी अरब से जो है वो मिलेगा। अब जो शौकत तरीन है उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी हमारी जो तवक्कुआत थी, सऊदी अरब ने और मोहम्मद बिन सलमान ने हमारी उससे कहीं ज़्यादा मदद की। और इसमें ख़ास बात यह है
कि जो इस वक्त थोड़ी देर पहले उनका बयान आया है पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का कि इस बार जो उन्होंने हमें $3 अरब दिए हैं, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, सन 2018 के अंदर 3.2 के रेट के ऊपर उन्होंने हमें ये दिए थे, और इस बार भी जो उन्होंने हमें पैसे दिए बिल्कुल कोई टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज नहीं की, सन 2018 वाले पैकेज की तरह ही हमें ये पैकेज फराहम किया गया है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि पाकिस्तान की मैशत के ऊपर जो दबाव है वो कम होगा, डॉलर की जो किल्लत है उस हवाले से, और डॉलर का जो रेट है वो थोड़ा सा स्टेबल होगा। उसका असर आज हमने फौरी तौर पे देखा है। क्या जैसे ही मार्केट खुली है, क्योंकि रात को हमाद अजहर ने ट्वीट कर दिया था, रात को जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया था, और उसके बाद आज सुबह प्राइम मिनिस्टर ने भी सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया, तो उसका फौरी तौर पे हमें असर हुआ क्या है? उसका असर ये हुआ है कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो रुपए की कदर है उसमें इजाफा देखा गया है, डॉलर $1 की कदर के साथ नीचे आया है। इसका मतलब ये है कि ये मजीद इस हवाले से कमी होगी। अब मैं बताना ही चाहता हूं कि पाकिस्तान ने इससे पहले जो है, और इसके अलावा अब एक और जो चीज़ है, एक तो हमारा इंटरनल मामला है, दूसरा एक्सटर्नल मामला है। एक्सटर्नल मामला ये है कि चूंकि IMF को अंदाज़ा था कि हमें फौरी तौर पे पैसे चाहिए, तो वो हमें प्रेशराइज़ कर रहा था। उसके प्रेशराइज़ करना एक लिहाज से बनता भी था, क्योंकि जब आप समझ लेते हैं कि अगला मजबूर है तो फिर आप बहुत सारी कंडीशंस लगाते हैं। लेकिन अब जब हमारे पास पैसे भी आ गए हैं, हमारे तेल वाला मसला भी हल हो गया है जो हमें मौखर अदायगियों के ऊपर मिलेगा, तो अब हम बेहतर पोजीशन के अंदर आ गए हैं। पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन है, उन्होंने कहा जी अब 1-2 चीज़ें रह गई हैं जिसके ऊपर हमारी उनकी डिबेट चल रही है, और मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि 1 से 2 दिन के अंदर पाकिस्तान का और IMF का मुआहदा जो है वो हो जाएगा। मुआहदा पहले भी हो जाना था, लेकिन पहले उनकी शर्तों के ऊपर होना था। अब उसके अंदर ये है कि हम बेहतर पोजीशन के अंदर आ गए हैं जब हम उनसे बात कर सकते हैं। अब आते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान ने आज ट्वीट किया है और बाकायदा तौर पे मोहम्मद बिन सलमान का, सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया, और कहा है कि हर मुश्किल वक्त के अंदर जो है आप हमारी मदद करते हैं, और इस बार भी आपने हमारी मदद की है। और इससे बढ़ के जो ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के मौके के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने जब वहाँ पे खिताब किया तो एक बात वहाँ पे की थी, और हमने ये कोट भी की थी, मैं अपने कोटेड अनकोटेड वर्ड आपको याद करवा देता हूँ। पाकिस्तान ने कहा था कि अगर सऊदी अरब के दिफा को कुछ हुआ तो पाकिस्तान जो है वो उसके लिए हाजिर होगा, हम उसका दिफा करेंगे। और मैंने आपको कहा था जब पाकिस्तान ये बात करता है तो उसका मतलब ये होता है कि हम हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन जो आपके पॉलिटिकल मामलात हैं या जो दीगर मामलात हैं उसके अंदर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। और इस हवाले से मैंने आपको मिसाल दी थी यमन वॉर की, कि पाकिस्तान हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, और हमारा आपका 80 की दहाई का एक मुआहदा भी है। लेकिन जब यमन का मामला आया तो पाकिस्तान ने उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा रिलक्टेंस शो की, जिसके ऊपर सऊदी थोड़े नाराज़ भी हुए। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि अब ताल्लुकात दोनों ममालिक के मामूल की तरफ लौट गए हैं, जो कि अच्छी बात है, और पाकिस्तान के लिए भी इसमें कुछ आसानी की खबर आई है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।